हेलो वीवर्स, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आपके इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। जैसे कि आप जानते हैं कि गाइस इस चैनल पर मैं आपको इंग्लिश में बातचीत करना सिखाता हूँ। और गाइस आज की इस लेसन में मैं आपको लेके आया हूँ बहुत ही ब्यूटीफुल वर्ड्स। अक्सर हम लोग बोलते हैं ना कि मुझे तुमसे कुछ लेना देना नहीं है, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है, तो उसको इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे आज की वीडियो में यही मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि मुझे कुछ लेना देना नहीं है। तो कॉमनली ऐसा वर्ड्स बहुत ही ज़्यादा यूज किया जाता है, तो कैसे यूज़ करेंगे आइए स्टार्ट करते हैं क्लास को। जब भी बोलते कुछ लेना देना नहीं है तो गाइस इंग्लिश में वहाँ पे एक छोटा सा वर्ड यूज़ करते हैं, हैव नथिंग टू डू विथ। यू कैन सी ऑन अ स्क्रीन, आप स्क्रीन पे देखेंगे हैव नथिंग टू डू विथ। तो ये छोटा सा स्ट्रक्चर से, इसी स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग गाइस हमें बोलना सीखना है। हैव नथिंग टू डू विथ, कुछ लेना देना नहीं है, अक्सर है इस वर्ड को हमेशा बोला जाता है। तो दिस इज द मेन वर्ड्स गाइस, ये हमारा मेन वर्ड्स है, हैव नथिंग टू डू विथ। हैव नथिंग टू डू विथ, इसका मतलब होता है कुछ लेना देना नहीं है। तो गाइस आज आगे इस वीडियो में हम आपको बताते हैं, जैसे गाइस अगर बोलना है कि कुछ लेना देना नहीं है तो सबसे पहले आप इस देखेंगे नीचे सब्जेक्ट प्लस हैव नथिंग टू डू विथ, देन आपको अदर वर्ड्स को यूज़ करना है। तो ये छोटा सा हमारा स्ट्रक्चर से आप इस स्ट्रक्चर को नोट डाउन करेंगे और इसी के अकॉर्डिंग गाइस हमें सेंटेंसेस बनाने। तो चलिए कुछ एग्जांपल देते हैं जिससे आप बेटर तरीके से समझ पाएंगे। जैसे मैंने कहा कि मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है, मुझे तुमसे कुछ भी लेना देना नहीं है, तो बोलेंगे आई हैव नथिंग टू डू विथ यू। आई हैव नथिंग टू। जनरली गाइस ये वर्ड्स बहुत ही ज़्यादा यूज करते हैं, तो इस अकॉर्डिंग आप बोल सकते हैं आप आई हैव नथिंग टू डू विथ यू। तो मुझे आपसे कुछ भी लेना देना नहीं है, मुझे आपसे कुछ लेना देना नहीं है। आगे कुछ और भी एग्जांपल हम आपको देते हैं गाइस। जैसे आपने कहा कि आई हैव नथिंग टू डू विथ देम, मैंने कहा मुझे उन लोगों से कुछ भी लेना देना नहीं है, मुझे उन लोगों से कोई मतलब नहीं है। आई हैव नथिंग टू डू विथ देम, आई हैव नथिंग टू डू विथ देम, मुझे उससे उन लोगों से कुछ भी लेना देना नहीं है। तो ये स्ट्रक्चर्स नीचे देखेंगे, इसी के अकॉर्डिंग आपको बनाने हैं, बहुत ही ज़्यादा यूज किए जाते हैं। दे हैव नथिंग टू डू विथ मी, मैंने कहा उन लोगों को मुझसे कुछ कोई मतलब नहीं है, उन लोगों से मेरे से कुछ भी लेना देना नहीं है। दे हैव नथिंग टू डू विथ मी, दे हैव नथिंग टू डू विथ मी, उन लोगों को मुझसे कोई लेना देना नहीं है, कुछ भी लेना देना नहीं है। तो दे हैव नथिंग टू डू विथ मी। तो नथिंग टू डू विथ का यूज़ बहुत ही ज़्यादा किया जाता है, कुछ भी लेना देना नहीं है। उसका पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है, अक्सर ऐसे बोलते ना, मैंने कहा उससे पढ़ाई से कोई मतलब ही नहीं है, बोलेंगे ही हैज़ नथिंग टू डू विथ योर स्टडीज़, ही हैज़ नथिंग टू डू विथ योर स्टडी। अगर गाइस नेगेटिव आपको बनाना है तो गाइस यहाँ पे बोल सकते हैं ही डज नॉट केयर अबाउट स्टडीज़, ही डज नॉट केयर अबाउट ए स्टडी। तो आप इस तरह से भी बोल सकते हैं, बट कॉमनली ऐसा यूज़ किया जाता है ही हैज़ नथिंग टू डू विथ ए स्टडी, यार उसको पढ़ाई से कुछ भी मतलब नहीं है। आइए आगे चलते कुछ और भी एग्जाम्पल आप देखेंगे गाइस। मैंने कहा आपका इज्जत से मुझे क्या लेना देना, तो इससे बोलेंगे आई हैव नथिंग टू डू विथ योर रेपुटेशन, आई हैव नथिंग टू डू विथ योर रेपुटेशन। मैंने कहा आपकी इज्जत से मुझे कुछ भी लेना देना नहीं है, मेरे को कुछ भी मतलब नहीं है। आई हैव नथिंग टू डू विथ योर रेपुटेशन। रेपुटेशन इट मीन्स मुझे आपकी इज्जत से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। तो गाइस जो कॉमन इसमें जो वर्ड है ना नथिंग टू डू विथ, ये बहुत ही यूज़ किया जाता है। और फ्रेंड्स अगर हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को आप लाइक कीजिए एंड कमेंट में अपनी राय मुझे ज़रूर दीजिए और इस तरह के एग्जाम्पल कमेंट में आप ज़रूर बनाइए। और अगली वीडियो में फिर मिलते कुछ नए लेसन के साथ, कुछ नए वर्डों के साथ। तब तक के लिए गाइस इस वीडियो को वॉच कीजिए, इन वर्डों को नोट डाउन कीजिए। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।